नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम जंतर मंतर से किसानों का एक मोर्चा यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ है अपनी मांग को लेकर, डिमांड को लेकर। किसान न्याय मोर्चा यही नाम है इस संगठन का और कन्याकुमारी से दिल्ली तक का इनका सफ़र तय हुआ। लगभग 7,000 किलोमीटर का सफ़र है और अपनी मांगों को लेकर ये दिल्ली पहुंचे हैं और देश की संसद को बताना चाहते हैं कि किसान किस हाल में है देश भर में, खासकर साउथ की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ। हमारे साथ मौजूद है कि किसान नेता। आपका नाम क्या हुआ? पी सिल्वर, तमिलनाडु, मद्रास। ये यात्रा किस लिए हो रही है? 7,000 किलोमीटर की यात्रा किस लिए हो रही है? इसलिए कि एग्रीकल्चर के लिए डिमांड से हुए हम लोग को। क्या क्या मांगे हैं? क्या क्या हम लोग को मिनिमम सपोर्ट पे करने के पहले 1 साल का पहले पीएम ने हम लोग का अश्योर किया। अभी तक उनसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक बात है, पहले हम लोग को मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने के और हम लोग को तो ये दूसरा उन लोग को अच्छा 1 साल उन लोग को ये फास्ट किया ना, उन लोग को आदमी लोग में क्रिमिनल केस बनाया, वो सब ये वापस करने के। उससे 700 पीपल मर गया। उन लोग को फैमिली को कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो कन्याकुमारी में किसानों की क्या मुख्य समस्या है? 1 साल के मुख्य मेन समस्या क्या है? मेन समस्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए हम लोग को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पैडी के लिए देने का। अभी तक अभी तक उसने नहीं किया। अभी पहले 1 साल पहले अश्योर किया। 1 साल का बाद आप लोग को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ बनाएगा बोला, अभी तक नहीं बनाया। वही तो हम लोग मेन डिमांड है। किसानों की आत्महत्या को लेकर भी आप यहाँ पर डिमांड रखें? क्या बोलता? किसानों की आत्महत्या, सुसाइड को लेकर भी आप? हाँ, उन लोग को 250 हम लोग आया हम लोग को इधर। कल हम लोग को रामलीला में प्रोटेस्ट किया। आज जंतर मंतर के प्रोटेस्ट करने के आया था। कितने लोग आए हैं कन्याकुमारी से चलकर आप दिल्ली तक? अभी कन्याकुमारी से गाड़ी में आए तो 20 आदमी है हम लोग को। अभी तमिलनाडु से हम लोग को 250 आदमी लोग आया, 50 एग्रीकल्चर आया। अगला पड़ाव आपका कहाँ होगा? अगला 1 साल का पहले हो गया। अगली जगह कहाँ जाएंगे आप? अगली हम लोग मुल्क जाने के जाएंगे। अच्छा, वापस लौटे कन्याकुमारी। तो दिल्ली में कब तक है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? आज तक रहेगा, बस आज तक रहेंगे। तो किसान अपनी यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ मौजूद है जहाँ हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय, क्या उनकी मांग है। कुछ और लोग मौजूद है यहाँ पर, उनसे हम बातें करेंगे कि क्या वो सोचते हैं किसान के बारे में। हिंदी जानते हैं आप? हिंदी जानते हैं? देखिए, अब एक समस्या भाषा की है यहाँ पर बात करने के लिए। तो यहाँ पे सर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे सर। मुख्य बात रख दीजिए। किसान 7,000 किलोमीटर से चल के कन्याकुमारी से दिल्ली आए। जो मुख्य समस्या है कि वहाँ पर किसानों को उनका दाम नहीं मिल पा रहा अनाज का, और किसानों की सुसाइड की बातें हैं। तो क्या लगता है कि जैसे पिछले बार किसान का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत लंबा चला 1 साल तक, सरकार ने कहा कि हम तीनों कानून हम वापस कर लेंगे, लेकिन अब क्या मुसीबत आ पड़ी कि किसानों को फिर से दिल्ली में इकट्ठा होना पड़ा और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ा? देखिए, 2017 के अंदर भी तमिलनाडु का किसान दिल्ली आया था। यहाँ पर वे किसान अपने भाई बहनों के, बच्चों के, अपने बुजुर्गों के नरकंकाल लेकर आया था। उस समय भी मोदी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी थी। और 2020 के अंदर जब किसानों का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन था। कोई ऐसे 3 काले कानून ला दिए गए जिन कानूनों की वजह से किसानों की ज़मीन तो जाती उनका खेती का तमाम जो जरिए थे वो भी समाप्त हो जाते, वो बदमा मजदूर बन के रह जाते। तो जो किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, उसमें 750 किसान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था, आंदोलन जीवी। किसानों ने उसको भी बड़ी सहजता से लिया और बड़े ही महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए सहजता के साथ वो आंदोलन चलता रहा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये 3 कानून वापस लिए और कहा था कि ये जो कानून है दीपक की प्रकाश की तरह पवित्र है। पर मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। ऐसे में किसानों ने बात तो समझ तो ली थी कि माननीय प्रधानमंत्री के मन में कहीं ना कहीं ठेस है, दर्द है, तो कानूनों को वापस लेते, क्योंकि उनके जो मित्र हैं, कॉर्पोरेट्स के जो उनके मित्र हैं, नाम बताना चाहेंगे? बिल्कुल, वो जो जिनकी वो बात खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि 2 का साथ बाकी का सत्यानाश। 2 का विकास जिनको आप जानते हैं, आज अडानी अंबानी जिनकी करोड़ों रुपए रोज की आमदनी हो गई, जो आज देश के अंदर सबसे अमीर हो गया,
तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, इस विकास के अंदर क्या देश का विकास भी होता आपको नज़र आ रहा है? आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा, युवाओं का सशक्तिकरण करूँगा, आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा। आप ही ने तो कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आप मुझे बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मित्र के साधन तो 3 गुना हो गए। गैस, जिस सिलेंडर को लेके आप भी चलते थे और आपके मंत्रीगण भी चलते थे, वो कहते थे गैस का सिलेंडर 350 रुपये महंगा है, क्या आज 1100 रुपये में आपको सस्ता नज़र आ रहा है? क्या किसान और इस देश का युवा और इस देश की कर्मचारी, इस देश की महिलाएं वो सिलेंडर लेने के लिए सक्षम है? ऐसा देश आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, लोग बहुत दुखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप ही ने कहा था MSP की गारंटी का कानून लाया जाएगा, संसद के अंदर आपने कहा इसके लिए बिल पेश किया जाएगा, पर 2 सत्र हो चुके हैं, 2 लगातार सत्र चल चुके हैं, एक भी सत्र में आपने या आपकी पार्टी के द्वारा MSP पर चर्चा तक नहीं हुई। तो ऐसे में किसानों को आज ये यात्रा निकालनी पड़ी 2 मार्च। आप जिस संगठन से, उसका नाम बताएं, किस किसान संगठन से आप सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं? देखिए, मेरा संगठन का नाम है किसान यूनियन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित मलिक जी हैं और मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और ये 2 तारीख को जो 2 मार्च को यात्रा चली है, वो तमाम वही मुद्दे, वादे आपके किसान उनको लेके चला है कि अपने वादों को पूरा कीजिए और वरना कुर्सी खाली कीजिए। सरकार कहते हैं विकास तो हम करना चाहते हैं, विकास को विपक्ष रोक देता है। मेरे मन की बात को देश तक पहुंचने नहीं देता, क्या कहेंगे? आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो महीने में अपनी मन की बात करते हैं, महीने में 2-2 बारी बात कर लेते हैं। लोग सुनते हैं आपको और समझते भी हैं आपको कि आप बातों से लोगों का पेट और घर भरना चाहते हैं, जानते हैं, लोगों को देना नहीं जानते। आज देश आपकी तरफ देख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आप जिस पद पर बैठे हैं वो बड़ा गरिमा का पद है और शासक हैं आप देश के, आप हुक्मरान हैं देश के और आप देश के माई बाप हैं। आपका फ़र्ज बनता है कि आपके लोग जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनका आप दुख दूर करें। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। एक बात है कि किसान का जो MSP का वादा था, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसको लेकर बात चल, लेकिन दूसरी बात ये आ रही है कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए आंदोलन के दौरान, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्या उसको लेकर कोई डेलीगेशन आपका गया प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्रालय के पास, इस या कृषि मंत्रालय के पास? देखिए, 22 जनवरी से 2021 उसके बाद किसी भी प्रकार की किसानों से बात नहीं हुई। 20 तारीख को, कल 20 मार्च को हमारा एक डेलीगेशन देश के कृषि मंत्री को मिल के आया और वही बातें जो पहले थी वही उनको द्वारा कहीं। ना तो आपने किसानों के हुए मुकदमे वापस लिए और ना ही आपने जो 750 किसान जो इस आंदोलन में शहीद हुए और जो लखीमपुर खीरी में जो किसान को और स्वतंत्र पत्रकार को मारा गया, उसको लेकर आपके मंत्रालय द्वारा नहीं आपके द्वारा कोई बात की गई? किसानों को इंसाफ मिल पाया जिनकी हत्या की गई? खाली किसान ही की बात नहीं कर रहा मैं उस स्वतंत्र पत्रकार की बात कर रहा हूँ जो स्वेच्छा से अपनी जान की बाजी लगा के सच को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। उसकी भी हत्या हुई है, सच का भी गला घोटा गया है। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। न्याय पिछले 1 साल में न्याय होता दिखा नहीं। मैं अजय टोनी जो है, ठीक है, उनको मंत्री पद रहते हटाया नहीं गया है। तो क्या लगता है कि किसान इस चीज़ को कैसे उठाएगा? क्या न्याय के लिए अगला पैमाना क्या होगा? लखीमपुर खीरी की बड़ा मुद्दा था, अभी तक न्याय दिख नहीं रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, एक यूट्यूबर चैनल भी आपसे बात पूछ रहा है कि क्या देश के अंदर सच की बात कहने पर आप क्या आदमी को फांसी चढ़ा देंगे? सच को दिखाने वाले को क्या आप मार देंगे? आप कोई शोभा नहीं देता, आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता। तो कम से कम नैतिकता के आधार पर बीजेपी सरकार को और बीजेपी पार्टी को उनसे त्याग पत्र लेना चाहिए, मांगना चाहिए था। और ये जो है अब तक होता भी आया है कि नैतिकता आधार पर लोगों ने प्रधानमंत्री पद तक छोड़े हैं, मंत्रिमंडल तक छोड़े हैं। तो अगर आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा तो संस्कार की बात कहाँ से होगी? कहाँ का भारत का संस्कार होगा जिसके लिए आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? क्या विश्व गुरु किसान कहाँ लड़ पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आश्वासन मिला होगा, आप कल डेलीगेशन गया होगा है ना 20 मार्च के बाद, क्या वही लगा अलापा गया? उसके बाद अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे SKM के तमाम साथियों ने इस विषय को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वहाँ से मात्र आश्वासन मिला है। और प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र का ये बहुत सुंदर चेहरा होता है कि लोकतंत्र में लोग अपनी बात मनाने के लिए सड़कों पे आते हैं। और आपको मालूम होगा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सांसद बेलगाम हो जाती हैं, संसदें बेलगाम हो जाती हैं। तो सरकारों को काबू करने का एक ही तरीका है, जनता ही जनार्दन होती है।
भगवान का दूसरा रूप जनता होती है। जब जनता निर्णय कर लेती है तो बड़े बड़े हंकारी राजों के तख्ते पलटे जाते हैं, पर आज किसान यहाँ किसी तख्ता पलट के लिए नहीं आया, किसान अपनी बात को लेकर आया। अगर आप किसानों की बातों को नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में भारत में अगर जो भी सरकार निर्वाचित होगी, जो चुनी जाएगी, वो राजनीतिक पार्टी की न होकर किसान सरकार होगी। मैं ये आपको बता देता हूँ। सिर्फ इस बार आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो क्या किसान अगली लड़ाई के लिए तैयार रहेगा? जय जवान जय किसान, ये नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया था कि किसान जहाँ किसान है वह जवान भी है। जवान यानी सैनिक, वो लड़ना भी जानता है। हम कर्म योद्धा हैं, हम श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की औलाद हैं, जो हल भी जोतते हैं और हल से देश का तख्ता भी बदलते हैं। तो कुल मिलाकर के किसान मोर्चा तैयार है। अगर आश्वासन पर काम अगर नहीं करती है सरकार या मंत्रालय सुनता नहीं, सिर्फ आश्वासन की रेहड़ी अगर बांटता है, तो किसान अपने हल के साथ तैयार है खुदाई के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत मुझे इजाज़त, बहुत शुक्रिया।